अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कोडर। और आज हम लोग थ्योरी लेसन नंबर 3 करेंगे, जो कि होंगे कुछ जनरल टर्म्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा था कि एल्गोरिथम क्या होता है, और आज हम लोग जो है वो सूडो कोड पढ़ेंगे। सूडो कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ जर्नल टर्म्स होती हैं पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें से एक जो है वो हमारे पास क्या है, सूडो कोड है। इस ये जो P है वो साइलेंट है और S से हम लोग उसको पढ़ते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड बेसिकली आपके पास समझने एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो किसी कंपाइल या एग्जीक्यूटेड के लिए यूज़ नहीं की जाती। एग्जीक्यूशन के लिए हम ये नहीं यूज़ किया जाता। जिस तरीके से एल्गोरिथम होते हैं, एल्गोरिथम अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखी हो, तो उसमें हम एक एक स्टार्ट लिखते हैं। आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होना चाहिए, आपका लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। और बीच में हम लोग एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई। अगर आप लोग को देखना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा एल्गोरिथम क्या होता है। सूडो कोड बेसिकली बहुत रफ लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो आपके जहन में है, आपने बस वो रफली लिख दिया, कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई स्टार्ट स्टॉप नहीं लिखा, कोई आपने नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं लिखने, आपने बस नॉर्मल पैराग्राफ में लिख दिया, नॉर्मल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेंसिल से लिख दिया। जो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो आपको समझ आ जाए बहुत है, ये आपके लिए इजी रहे वो है। कि आपको किसी और को समझाए ना समझाए, इट्स नॉट लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप सबको समझाओ। जैसे एल्गोरिथम होता है, आपको ऐसे लिखना होता है एल्गोरिथम कि दूसरा बंदा भी समझ जाए। सूडो कोड सिर्फ आपके पास एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो आप लिखते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मे बी दूसरा भी समझ जाए कि वो क्या है। लेकिन ये कहा जाता है कि जब आप एल्गोरिथम बनाओ तो उससे पहले सूडो कोड बनाओ। जैसे हम नॉर्मल कोड बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जब आप नॉर्मल कोड बनाओ, जो भी मैंने कोडिंग लिखनी है, प्रिंट स्टेटमेंट और व्हाटएवर, वैसे तो अभी तक हमने प्रिंट ही पढ़ा है, लेकिन उससे पहले कहा जाता है आप एल्गोरिथम बनाओ। अब एल्गोरिथम से पहले कहा जाता है कि आप सूडो कोड बनाओ। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता था सूडो कोड, कि आपके पास एक स्केच बन जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रॉपर तरीके में ले जाओ, जैसा जो एल्गोरिथम कहलाता है। और फिर हमारे पास कहलाती है कौन सी चीज़, कोड कहलाता है। तो ये स्टेप्स बाय स्टेप चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले आपने जो है वो ये वाला सूडो कोड बना दिए, नंबर 1 स्टेप ये हो जाता है। उसके बाद जो है वो आप एल्गोरिथम बनाते हो, सही है। और उसके बाद जो है वो आपके पास तीसरा स्टेप होना चाहिए कोड, जो कि एक प्रॉपर फिर वो कोड बने और वो एग्जीक्यूट हो, उसका कोई रिजल्ट बने आपके पास, सही है। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ है कि इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स। वही आपने जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐड किए थे 2 नंबर्स, यहाँ हम लोगों ने बोला है कि कोई भी आप जो ना 4 मार्क्स के लिए ले लो। आपके सब्जेक्ट्स पे लिखा है कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग बाय 4। ज़ाहिर है 4 सब्जेक्ट्स होंगे तो आप डिवाइड क्या करोगे 4 से, ताकि आपके पास एवरेज निकल आए। या आप अपने लिए लिख रहे हो, आप इसमें वर्डिंग चेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और फिर इसमें लिख दिया कि भाई अगर आपके पास एवरेज जो है वो 50 से कम है तो प्रिंट कर दो, फिर एल जो है वो प्रिंट कर दो कि आप पास। यही चीज़ अगर आप कोडिंग में लिखोगे तो काफ़ी अलग चीज़ होगी। ये ऐसे नहीं लिखा होगा कि इफ एवरेज इज़ बिलो 50, वहाँ ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से होगा। और अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो ये इस तरीके से पैराग्राफ में नहीं लिखा जाएगा। वो आपके पास एक एक स्टेप होगा कि 1 स्टेप है, ये फिर 2 स्टेप है, फिर 3 स्टेप है, इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन सूडो कोड क्या, आपने एक पैराग्राफ में लिखा, आपको समझ आ रहा है कि भाई 4 मार्क्स ले लिया, आपने एवरेज निकाल लिया इसका, फिर आपने एक कंडीशन लिख ली कि अगर 50 से कम है तो प्रिंट कर दो फेल, वरना क्या कर दो, पास प्रिंट कर दो। तो डेट इज़ व्हाट इज़ सूडो कोड। बहुत इजी सा है सूडो कोड। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो सूडो कोड के मुतालिक, या कोई भी जर्नल टर्म के, जो हम लोग हमारा सीरीज चलिए एक तरह से जर्नल टर्म के एल्गोरिथम सूडो कोड, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। तो उसके रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि सूडो कोड बेसिकली क्या होती है, एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम लोग को एल्गोरिथम लिखने में हेल्प करता है। तो हमें चाहिए कि हम एल्गोरिथम लिखने से भी पहले वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे पास सूडो कोड होना चाहिए, जो एक नॉर्मल पैराग्राफ में किसी को समझाए ना समझाए, एटलीस्ट हमें समझ आना चाहिए कि क्या हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। फिर हम उसका एल्गोरिथम बना लें, जो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको देख के हम कोड बना लेंगे, तो हमारे पास वो बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ बन जाएगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़।
Subscribe for more content.